नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, सभी को पता है कि हम रोजाना आजकल 2-3 दिन से सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब सिलेबस देख रहे हैं को किसका किस विषय का कितना सिलेबस आएगा, किसका कितना कैसे और किस प्रकार से आएगा। ओके, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में पाठ्यक्रम 2025 आ चुका है साथियों। और भूगोल का देखेंगे साथियों। हिंदी साहित्य हिंदी अनिवार्य का हमने देख लिया। परसों पहला दिन के दिन हमने लाइव आया था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमने बातचीत की थी। उस लाइव को एक बार आप जाकर देख सकते हो। ओके, भूगोल कला वर्ग ज्योग्राफी क्लियर हुआ 12 नंबर सॉरी 12वीं का ही सिलेबस 2025। और देखो साथियों, मैं किसकी तैयारी करवाऊंगा साथियों, इसके अंदर आर्ट्स स्ट्रीम की करवाऊंगा साथियों। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मुझे कुछ आर्ट्स स्ट्रीम की तैयारी करनी है और आप लोगों को आर्ट्स स्ट्रीम की तैयारी करनी है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ साथ मैं भी अपनी तैयारी को चालू रखो साथियों। तो देखिए साथियों, सिद्धांत की बात करेंगे हम तो 3 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। यानी कि पूर्णांक 56 नंबर का रहने वाला है। मौखिक 14 नंबर की रहने वाली, पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला है। प्रायोगिक की बात करें तो 4 यानी कि 4 बजे तक रहेगा और 15 नंबर का आपका रहेगा और 15 नंबर की मौखिक रहेगी। 30 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 100 नंबर क्लियर हो चुका है साथियों। छोड़ो इस बात को। ओके, अब देखो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, इसको हटाओ। यहाँ पर भाग बनाने की मानव भूगोल के सिद्धांत की बात करेंगे। ये सबसे पहले हम तो ये 28 नंबर का आपका रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाले हैं? अध्याय 1 आपके पास मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेषता। इसमें क्या क्या शामिल रहने वाला है? इसमें मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, जो 3 नंबर का रहने वाला है साथियों। क्लियर हुआ? अब आगे हम बात करेंगे साथियों यूनिट 2 में। तो अध्याय 2 की बात करें हम तो ये 5 नंबर का रहने वाले हैं। इकाई 2 यूनिट 2 कितने नंबर के? 5 अंक की रहने वाली है। तो इसके अंदर विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ओके, चैप्टर नंबर 3 है कि मानव विकास, जी इसमें रहने वाला है। ओके ओके, क्लियर हुआ? और आगे इसमें अंदर अध्याय 4 है जो प्राथमिक क्रियाएं शामिल है और यूनिट 3 है जो 18 नंबर का रहने वाला है। देखो साथियों, यहाँ पर दूसरा और तीसरा अध्याय कितना नंबर का है? 5 नंबर का रहने वाला है। इसका ये मतलब रहने वाला है कि लगभग ये आपके सामने 2.5 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 2.5 नंबर का रहने वाला है साथियों एक अध्याय। इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हो। आगे भी चौथा अध्याय आता है जो यूनिट 3 के अंदर आ चुका है, जो 18 नंबर का है। अब देखते हैं कितने अध्याय है। चौथा अध्याय और 5वां अध्याय का नाम है यहाँ पर द्वितीय क्रियाएं और एक छठा अध्याय भी है साथियों। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप है और 7 भी हैं, परिवहन एवं संचार भी हैं। और 8 अध्याय का नाम है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या नाम है साथियों? 8 व्यापार रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो कितने आएंगे? तो 4 अध्याय हो चुके हैं। क्या कितने अध्याय हो चुके हैं? 4 अध्याय हो चुके हैं जो 18 नंबर के आपके रहने वाले हैं। कितने के रहने वाले हैं साथियों? 18 नंबर के आपके रहने वाले हैं। 4 का भाग 18 में लगा सकते हो, उसके आधार पर इसकी गणना निकाल सकते हो। देखिए साथियों, आपके सामने कितना रहने वाला है, यानी कि जो एक अध्याय यानी कि एक पार्ट 4.5 नंबर का रहने वाला है साथियों। क्लियर हुआ? 18 अंक का है और 4 अध्याय आपके 4.5 अंक के रहने वाले। इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हो साथियों। और एक चीज़ और बता दूँ साथियों में आपको कि यानी कि दिए गए मानचित्र रेखा चित्र मानचित्र में ऊपर दी गई इकाइयों के आधार पर मानचित्र कार्य रहने वाले हैं साथियों। जिस भी पार्ट के अंदर आपके मानचित्र रहेंगे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर दिखाया गया है कि अवस्थिति के आधार पर विशिष्ट कार्यकर्ती क्रियाकलापों के आधार पर, यानी कि यह मानचित्र है क्लास, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ कहाँ पर होते हैं उसके आधार पर आपके मानचित्र आ सकता है साथियों। और ऊपर अरे भाई क्या आ रहे हैं यार ये, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छोड़ो। और एक तो 8वां अध्याय आपको याद करना है, उसके अंदर से आपकी आ सकता है। और ऊपर आधारित उद्योग स्वामित्व के आधार पर उद्योग, इसमें से तो नहीं है यार। खनन प्राथमिक क्रिया में से भी नहीं है और वाहनों सूचकांक इसमें से भी नहीं है प्यारे साथियों, इसमें से नहीं है। ओनली साथियों आपके पार्ट 8 में से आ सकता है मानचित्र वाला कार्य, ध्यान रखना है। आगे भाग 2 यानी कि भारत लोक अर्थव्यवस्था से, यानी कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो बिल्कुल अध्याय 1 की बात करेंगे सबसे पहले। तो ये 28 नंबर के रहने वाले पूरी किताब यूनिट नंबर 3 जो 3 नंबर के रहने वाले। अध्याय फर्स्ट है इसका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये इसमें ये आएगा और इसमें से ये टॉपिक आने वाली हैं साथियों, याद रखना है। आगे यूनिट 2 की हम बात करेंगे साथियों, जो 2 नंबर की रहने वाली है। अध्याय 2 इसके अंदर मानव बस्तियाँ, जो इसमें से भी आ सकता है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बात करेंगे हम तीसरा अध्याय की बात करें जो 14 नंबर के रहने वाला है साथियों। कितने नंबर का रहने वाला है? बिल्कुल 14 नंबर का रहने वाला है आपके अध्याय। कहाँ पर गया? ये रहा साथियों, बिल्कुल साथियों तीसरा अध्याय है भू संसाधन एवं कृषि साथियों, जो आपके 14 नंबर के रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं साथियों, जल संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं।
आगे साथियों फिर जल संसाधन आता है, जो आपके सामने इस प्रकार से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो इसमें से देख सकते हो साथियों। क्लियर हुआ। अध्याय 5 है साथियों, फिर आपके सामने खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो इसमें से ये आपके सामने ये और खनिज ऊर्जा संसाधन, इसमें से आपके मानचित्र कार्य आएगा 100% साथियों। ओके, मानचित्र आ सकता है साथियों, विश्व का आ सकता है और भारत का भी आ सकता है साथियों। 2 मानचित्र आपके एग्जाम में आएंगे साथियों। आगे आता है फिर आपके सामने कि भारत के संदर्भ में नियोजन सतत पोषण विकास, इसमें से कौन कौन से टॉपिक है जो नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं। यूनिट 4 की बात करेंगे, 7वां अध्याय आ चुका है साथियों, इसमें से परिवहन संचार आ चुका है, इसमें से भी आपके मानचित्र आएगा 100% साथियों। तो 4 नंबर का है, 2 नंबर का रहने वाला 8वां अध्याय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसमें समय रहने वाला है साथियों। क्लियर हुआ। आगे आता है फिर यूनिट 5, जो भौगोलिक परिक्षेपण में चयनित मुद्दे समस्या आता है, जो भी ये आपके उसमें यूनिट 5 के अंदर कितने अंक का रहने वाला है साथियों जी, इसमें नहीं दिखाया गया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर आता है फिर अंक दिए गए मानचित्र में ऊपर दी गई इकाइयों पर आधारित मानचित्र इकाई रहने वाले हैं साथियों। क्लियर हुआ। तो बिल्कुल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी प्रतिलिपि अंतर्गत प्रकाशित हुई है। भारत अर्थव्यवस्था भूगोल प्रगति ये सभी एनसीईआरटी के माध्यम से आपके सामने बताया गया है साथियों। क्लियर हुआ। तो देखो साथियों, मैंने आपको जितना भी कुछ नॉलेज मुझे था और जो मॉडल पेपर के अंदर जो आपका सिलेबस था साथियों ने आपको बता दिया है, इसके अंदर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो साथियों। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।